हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन का ट्रिक पढ़ने वाले, ठीक है। कुछ इस तरीके का सवाल होने वाला है और आज जो है ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट है, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल सीखेंगे। अगर आप अभी तक ब्लड रिलेशन के सवाल में फंसते आ रहे हैं तो आज के बाद ये क्लास आपके लिए एक ऐसा क्लास होने वाला है कि आप ब्लड रिलेशन के सवाल को आप देखते ही बना देंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। भले एक छोटा सा क्लास है लेकिन आपके लिए 1 नंबर पक्का करने वाला है हर एग्जाम के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है ना। अब जो है सवाल का जो ट्रेंडिंग है ना वो बदल चुका है, कुछ इस फॉर्मेट में अब सवाल आने लगा एग्जाम में आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है सी माता है ए और बी का। सी के बारे में कहा जा रहा है कि सी जो है वो माता है, तो मतलब इसके ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जो पुरुष रहेगा ना उसके ऊपर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो कहा जा रहा है सी जो है ए और बी की माता है। अभी ए बी कौन इसमें पुत्री है कौन पुत्र है ये डिसाइड नहीं हो सकता है, दोनों पुत्री हो या पुत्र हो, ठीक है। लेकिन इतना डिसाइड है कि सी माता है, जिसका जेंडर जिसका जेंडर पता चलेगा, लिंग पता चलते जाएगा, हम उसके ऊपर प्लस माइनस लगाते चलेंगे। देखिएगा यदि डी पति है बी का, बी का जो पति है, बी का जो पति है वो कौन है, डी है, इसका मतलब ये पुरुष होगा तो इसके ऊपर हम प्लस लगा दिए। अब यहाँ से बी क्या होगी, अगर ये इसकी पति है इसका मतलब ये उसकी पत्नी हो जाएगी, इसके ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। बस इसी तरीके से आपको चलना है, पहला लाइन से रिलेटेड ही आपको अगला लाइन खोजना है, केवल इतना सा, है ना। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं उसी तरीके से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि सी कौन है डी का, सी जो है वो डी का कौन है। कहिएगा अगर इसकी ये माता है इसका मतलब बी कौन होगी, इसकी पुत्री होगी। अब पुत्री का पति ही तो दामाद होता है। अब किसकी नजरों से कहा जा रहा है, सी कौन है डी का, डी के बगल में का लग गया, जिसके बगल में से लग जाए का लग जाए उसी की नजरों से देखना है। कहा जा रहा है सी कौन है, डी का। अब बताइए कि बेटी का पति दामाद है, इसका मतलब सी कौन हो जाएगी, इसकी डी की नजरों से देखना है, जिसके बगल में का लग जाए से लग जाए उसी की नजरों से देखना है। तो कहिए डी जब देखेगा सी को तो क्या कहेगा कि ये मेरी सासू माँ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत, मदर इन लॉ हो जाएगी यानी कि सास हो जाएगी। बताइए क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सास हो जाएगा। क्या अगला सवाल अब आप बना देंगे। बिल्कुल आराम से सोचना है आपको, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। हमने क्या किया, पहला लाइन पढ़ा, अब इन्हीं तीनों नाम से रिलेटेड हमने लाइन खोजा, तो पता चला कि बी से रिलेटेड नाम पता चला कि डी पति है। तो कड़ी हमारा जुड़ते चला जाता है जब हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब बनेगा। ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए करिए सब लोग, पहले हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं। चलिए बनेगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए फटाफट बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या कहा जा रहा है सवाल में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए की माँ बी की बहन है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है कि ए की जो माँ है, ए की जो माँ है वो कौन है नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो क्या है, बी की बहन है, बी की बहन है। तो क्या कह सकते हैं क्या कि ए की जो माँ है वो बी की बहन है, तो अगर ये मेल हुआ तो इसका मामा होगा, क्योंकि माँ का अगर कोई बहन है या भाई है, ई बहन है ना, इसका मतलब ये इसकी जो माँ है ये तो फीमेल है, पता चल गई। लेकिन बी अगर मेल हुआ तो ए का मामा होगा, अगर बी फीमेल हुआ तो ए की मासी होगी। इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं ना। अब इन्हीं दोनों नंबर से लेटर से रिलेटेड आपको अगला लाइन पढ़ना है। और कहा जा रहा है कि और सी की बेटी है,
ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है कि ए की जो माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है। कौन? ए की जो माँ है जो बी की बहन है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है ना वो सी की बेटी है। सी की कौन है बाबू? बेटी है। ध्यान से सुनिएगा, अभी सी का भी जेंडर पता नहीं चला, किसी का भी जेंडर अभी पता नहीं चला, लेकिन इतना जरूर पता है ये जो है सी अगर फीमेल होगी तो ए की नानी होगी, है ना। अगर ये मेल होगा तो ये नाना होगा। इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। अब आराम से पढ़िए अगला लाइन, क्या कहा जा रहा है? सी की बेटी है ना। अब कहा जा रहा है, फिर अगला लाइन पढ़िएगा, आराम से पढ़िए कि ए की जो माँ है बी की बहन है और सी की बेटी है। ठीक है, सी की बेटी है। अब कहा जा रहा है कि डी जो है वो बेटी है बी का, यहाँ छूट गया है। डी जो है वो बेटी है, यहाँ देखिए छूट गया है, यहाँ पर जो है ना छूट गया, ध्यान से सुन लीजिएगा। डी जो है वो बेटी है बी की, डी जो है वो बी की बेटी है। तो देखिएगा डी के बारे में कहा जा रहा है, तो बी के तरफ से आपको एक लाइन खींचना है। बेटी है कौन? डी। क्या हम सही लाइन खींचे हैं? एक बार लाइन को मिला लेते हैं। देखिए कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि डी जो है वो बेटी है किसका? डी का। तो जिससे रिश्ता जोड़ा जा रहा है तीर उसका उल्टा लगाना है आपको। डी बेटी है तो डी से रिश्ता जोड़ा जा रहा है बी का, तो तीर का निशान नीचे जाएगा डी के तरफ। साफ साफ कहा जा रहा है कि डी जो है वो बेटी है, इसका मतलब फीमेल है, और किसका है? बी का। इसीलिए तीर का निशान हम नीचे लगा दिए। बिल्कुल लाइन क्लियर जा रहा है, सब रिश्ता हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है हमसे। बढ़िए आगे बढ़िए। फिर कहा जा रहा है डी बेटी है बी की, ठीक है, और बहन है ई की, और बहन है ई की। इसके बारे में कहा जा रहा है कि डी जो है बेटी है बी की लेकिन बहन है ई की, यानी कि डी का जो है कोई बहन भी है, बी का जो है कोई बहन भी है, लेकिन उसका नाम क्या है? ई। बहन है किसका? ई का बहन है। देखिए ई से रिश्ता जोड़ा जा रहा है, तो डी का तो हमें जेंडर पता चल गया कि फीमेल है, लेकिन ई का भी जेंडर पता नहीं चला। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये दोनों बहन बहन या भाई भाई हो सकता है। और ई जो है बी का दो संतान यहाँ पर निकल कर आया, ई और डी। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को? थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आराम से समझिएगा हमारी बात को। ठीक है, डी डी जो है वो बी की तो बेटी है, और डी जो है वो ई की बहन भी है। अगला लाइन पढ़िएगा, तो जी का ई से क्या संबंध है? अब जी कहां से आ गया? तो जी का जो है यहाँ जी के बजाय गलती से सी के बजाय जी लिख दिया गया है। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सुधार लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, कहा जा रहा है कि तो सी का ई से क्या संबंध है? ध्यान से पढ़िएगा, अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। बताइए, अगर कंफ्यूजन है तो आइए हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहला लाइन पढ़िए, ए की माँ बी की बहन है। ए की जो माँ है वो नहीं पता कि कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ए की जो माँ है वो बी की कौन है? बहन है। बी की बहन है। बताइए, ए की जो माँ है वो बी की बहन है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी फीमेल होगी वो क्या है? फीमेल है। तो क्या इसके ऊपर हम माइनस का साइन लगा सकते हैं? क्योंकि जेंडर का पता चलते ही प्लस और माइनस डिसाइड हो जाता है। अगला लाइन पढ़िएगा, यही दोनों ए बी से रिलेटेड रहना चाहिए लाइन, ए बी से रिलेटेड रहना चाहिए लाइन। ध्यान से सुनिएगा, ए की माँ बी की बहन है, ये मान चुके हम, और सी की बेटी है। ए की जो माँ है और बी की जो बहन है वो सी की बेटी है। सी से रिश्ता जोड़ा जा रहा है, तो जिसके तरफ से रिश्ता जोड़ा जाए तीर का निशान उसका उल्टा लगता है। ठीक है, लेकिन सी मेल है कि फीमेल नहीं पता,
लेकिन ए का नाना नानी जरूर है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। डी जो है वो बेटी है किसका, बी का, बी से रिश्ता जोड़ा जा रहा है, इस मतलब तीर का निशान इसके तरफ उल्टा आ जाएगा। अब डी यहां पर लिखा जाएगा, कहा जा रहा है डी बेटी है बी का, इसका मतलब ये फीमेल है। अब डी जो है बी की बेटी है और वो सी की कौन है, बहन है, और सी की बहन है, यहां देखिए, और डी बेटी है बी की और बहन है ई का, सॉरी, और बहन है ई का, यानी कि ई और डी के बीच में रिलेशन क्या है कि डी जो है भले ही बी की बेटी हो लेकिन ई का बहन भी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला लाइन पढ़िए, तो बताइए सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, यही कहा जा रहा है। सी और ई के बीच में क्या रिश्ता है, बात तो उतना ही है, बात तो उतना ही है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अगर ये दोनों आपस में क्या है, बहन है, तो बहन की बेटी, अगर ये दोनों आपस में बहन है, कौन, एक ही जो माँ है, ये दोनों आपस में बहन है, अगर इसका जो माता या पिता जो कुछ भी होगा ये बी का भी वही रिश्ता होगा, क्योंकि दोनों आपस में बहन है, मतलब सी का ही संतान ये दोनों है, ये और बी दोनों सी की ही संतान है। बताइए संतान का कोई भी बेटा या बेटी होगा, इसको क्या कहेगा, सिंपल सी बात है कि बताइए मान लिया जाए कि ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है ई अगर बेटी है या बेटा है जो कुछ भी है ना, तो बताइए अगर मम्मी के जो पापा होंगे या मम्मी के मम्मी जो होंगे उसको क्या कहिएगा आप अपनी मम्मी के मम्मी को क्या कहिएगा, नानी, आप अपनी मम्मी के पापा को क्या कहिएगा, नाना। यानी इसका जेंडर डिसाइड नहीं होने के कारण हमारा आंसर या तो नानी होगा या तो नाना होगा। बताइए यही है जेंडर का खेल, और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। माइंड को स्थिर करके ट्रिक केवल इतना सा है कि आपको जो भी लाइन पढ़नी है आपको उन्हीं दोनों से रिलेटेड आपको अगला लाइन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पढ़ दिए फिर लास्ट में चला जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा बाबू, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो यही चीज आपसे फास्ट होने लगेगा। चलिए करिए। चलिए बनेगा किसी से, ध्यान से सुनिए क्या कहा जाए। ए जो है बी का भाई है, ठीक है भाई, ए जो है वो बी का किसके बगल में का लगा, तो जिससे रिश्ता जोड़ा जा रहा है उसी के बगल में का लगेगा तो तीर का निशान उसका उल्टा लगेगा। ए जो है वो बी का भाई है, मतलब इसका जेंडर पता है तो ऊपर प्लस लगा दीजिए। सी जो है वो ए का पिता है, सी जो है सी के बारे में कहा जा रहा है कि सी ए का पिता है, सी ए का कौन है, पिता है, लेकिन ए जो है का कौन है, भाई है। पिता है तो नीचे प्लस, इसका भी जेंडर पता चल गया। अगर ये दोनों भाई बहन है इसका मतलब इन दोनों का पिता कौन है, सी है। आगे बढ़िए, डी जो है वो ई का भाई है, डी जो है ई का भाई। अब देखिए ये लाइन आ गया, क्या इस लाइन, ये लाइन मेरे लिए अभी जरूरी है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो डी का पता है ना तो ई का पता है, तो हम इस लाइन को अभी इग्नोर करके चलते हैं। तो अगला लाइन पढ़ते हैं कि ई जो है वो बी की पुत्री है, हाँ बी तो है, बी है, इन तीनों में से एक नाम तो आया, मतलब इस लाइन को हम सबसे पहले लेकर चलेंगे कि ई जो है वो बी की पुत्री है, ई जो है ई वो बी की पुत्री है, मतलब ये फीमेल है और रिश्ता क्या है, पुत्री है। आगे बढ़िए, अब देखिए ई आ गया, ई आ गया, यहाँ भी ई है, मतलब ये लाइन अब जरूरी है हमारे लिए। क्या कहा जा रहा है कि डी जो है वो ई का भाई है, डी जो है डी जो है वो ई का क्या है, कहिएगा भाई है। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब कहा जा रहा है तो डी का चाचा या मामा कौन है, बड़ा खतरनाक सवाल है भाई।
डी का चाचा या मामा कौन है? आराम से समझिए, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। बताइए, डी के बारे में कहा जा रहा है। अब बताइए, तो डी से लेकर चलिए, अगर ये इसकी बहन है तो बहन की जो माँ होगी या पिता होंगे उसका भाई ही तो चाचा होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा, डी की जो पिता होंगे, डी के जो पिता होंगे और पिता का जो भाई होगा वही तो क्या होगा? चाचा होगा। कहिएगा बी का तो जेंडर ही पता नहीं, तो आप पिता क्यों बोल रहे? भाई और कोई चारा है? और कोई चारा है? बी को बी को मेल मानने के अलावा क्या और कोई चारा है हमारे पास? नहीं है। तो क्या कहिएगा कि डी और ई का चाचा जो है वो एक ही है, और वो कौन है? ए है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना आराम से किए और इस क्वेश्चन को हमने आसानी से बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, इसलिए इत्मीनान से और आराम से बनाइएगा। चलिए करिए, क्या हो जाएगा आंसर? चलिए आ जाइए। चलिए यहाँ पर जो है ना ऑप्शन सुधार लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 7 के जगह पर टी कर लीजिएगा। UTSPTS बिल्कुल सही है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि P जो है वो QR का कौन है? भाई है। Q और R दोनों का भाई है। कौन? Q, सॉरी P के बारे में कहा जा रहा है। P के बारे में कहा जा रहा है कि Q और R दोनों का भाई कौन है? P है। चलिए यहाँ पर पाते नहीं पति लिखा हुआ है। अब ठीक है, QT का पति है, इसमें से कौन सही नहीं हो सकता, यानी गलत चुनना है। हमें क्या चुनना है? गलत चुनना है। बना किसी से? ध्यान से समझिएगा। आ जाइए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? कहा जा रहा है PQ और R का भाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखिए अगला लाइन पढ़िए। कहा जा रहा है S जो है वो R की माँ है। S जो है वो R की माँ है। S जो है वो R की कौन है? माँ है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यस अगर R की माँ है और इन दोनों का भाई अगर P है, मतलब P की माँ कौन है? यस है। ये हम कह सकते हैं P की माँ कौन है? यस है। देखिएगा, तो यहीं से देखिए ये लाइन क्लियर हो गया कि यस जो है वो P की माँ है। बिल्कुल सही बात है कि यस जो है P की माँ है। यहीं से देखिए ये लाइन क्लियर हो गया। ऐसे हम लास्ट में पता कर लेते, लेकिन यहीं पर मिल गया तो क्या दिक्कत है? यहाँ देखिए, यहाँ भी पाते लिख दिया, यहाँ भी पति ही आंसर होगा, यहाँ पर भी पति होगा। चलिए हम थोड़ा थोड़ा ऑप्शन को सुधार देते हैं, है ना? आप अच्छे से समझते चलिए, अगर आप नोट कर रहे हैं ना तो नोट करते चलिएगा। अगला लाइन पढ़िए, यही सब लेटर से रिलेटेड अगला लाइन होना चाहिए। अगर जरी सुन गड़बड़ाया तो पूरा गोल हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, देखिएगा, तो यस आर की माँ है। अगला पढ़िएगा, पी जो है वो पी का पिता है। पी कौन है? पी का पिता है। टी के बारे में कहा जा रहा है कि टी जो है
वो P का पिता है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, पिता है तो प्लस लगा दिए। अब यहाँ से ये लाइन क्लियर हो गया कि T यश का पति है। भाई अगर P की माँ यश है तो बेटा का जो पिता होगा वही तो माँ के पति होंगे, मतलब चौथा लाइन भी हमारा सही है। अब एक और सही खोज दिए तो हमारा आंसर खत्म हो गया, हमारा आंसर खत्म हो गया। कहा जा रहा है टी क्यू का पति है। क्या टी जो है वो क्यू का पिता है? क्या टी जो है वो क्यू का पिता है? कहिएगा बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये अगर मान लिया जाए ये दोनों आपस में भाई है, ये तीनों आपस में भाई बहन ही तो है, इसका मतलब इन तीनों की माँ यश है और इन तीनों का जो पिता है वो टी है। इसका मतलब क्यू का भी जो पिता होगा वो टी होगा। पूछा गलत कौन? जब तीन ऑप्शन सही है तो क्या इसको हम गलत नहीं मान सकते हैं? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, आप आराम से 20-25 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते थे। बताइए कहीं कोई परेशानी? हाँ, केवल ध्यान रखने वाली बात है कि जो लेटर का हम यूज कर चुके हैं उन्हीं लेटर से संबंधित अगला लाइन होना चाहिए, बस इतना सा। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक था टाइपिंग में, कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, बनाइए। चलिए आपको थोड़ा सा समय देते हैं, ठीक है, बनाइए। चलिए बना सबसे। हम काफ़ी समय दिए आपको क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगा हमको, थोड़ा सा पेचीदा भी लगा, इसलिए हम पूरा समय दिए आपको बनाने का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में केवल इतना सा सुधार कर लेना है, इस तथा के जगह आपको कॉमा लगाना है। जहाँ ये तथा लिखा हुआ है ना बाबू, इसके जगह पर आप कॉमा लगा दीजिए, बस, और कुछ भी नहीं करना है। आ जाइए, आ जाइए, अब थोड़ी सी कबड्डी खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या कहा जा रहा है। इतना मेंबर का जिक्र किया गया है, कोई बात नहीं। मेन क्वेश्चन का शुरुआत यहाँ से है। पी तथा टी क्या है? आपस में बहने हैं। पी और टी, पी और टी आपस में क्या है? बहने हैं। आपस में बहने हैं मतलब एक दूसरे का कौन है? बहन है। पी तथा टी के बारे में कहा जा रहा है। अगला लाइन पढ़िए। कहा जा रहा है यू जो है वो टी का भाई है। यू जो है वो टी का कौन है? भाई है। यू जो है वो टी का कौन है? भाई है। तो यू के ऊपर हमने चिन्ह लगाया, कैसा चिन्ह? प्लस का चिन्ह। यू जो है वो टी का भाई है, ठीक है, इतना सा। आगे पढ़ें, चलिए आगे बढ़िएगा, ठीक है।
आर जो है वो पी की चाची की बेटी है, मतलब आर जो है पी की चाची की बेटी, आर जो है, ध्यान ध्यान से समझिएगा, आर जो है, आर आर के साथ क्या रिश्ता है, आर एक फीमेल है, यहां से ये पता चल रहा है साफ साफ। आर जो है बेटी है, इसका मतलब फीमेल है, लेकिन किसका, पी का चाची, पी का कोई चाची भी होंगे, पी का कोई चाची भी होंगे, उनकी बेटी है, उनकी बेटी है आर। तो बताइए पी का कौन होगा, चाची की बेटी क्या कहलाएगा, चचेरी बहन, चचेरी बहन। चलिए आगे बढ़िएगा। हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। आगे बढ़िए, फिर कहा जा रहा है क्यू जो है आर की माँ की बहन के बेटे हैं। क्यू के बारे में, आर की माँ, आर की माँ कौन है, इसकी चाची ही तो है, चाची ही तो आर की माँ है ना। क्यू जो है वो आर की माँ की बहन, यानी कि आर की जो यहाँ इसकी जो चाची है, इसकी कोई बहन भी है, इसकी कोई बहन भी है। ध्यान से पढ़िएगा, क्यू जो है वो बंदा क्यू है जो आर की माँ, आर की माँ कौन है, पी का चाची, आर की माँ की बहन के बेटे, यानी बहन के बेटे हैं कौन, क्यू, बेटे हैं। यहां से ये लाइन क्लियर हुआ। इसका मतलब कि आर का मौसी का बेटा है क्यू, क्योंकि माँ का बहन ही तो मौसी होता है, और मौसी का बेटा कौन है, क्यू है। अब अगला लाइन पढ़िए, कहा जा रहा है यू आर से, यू का आर से क्या संबंध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यू का जो है आर से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। हाउ इज रिलेटेड बिटवीन आर एंड यू। तो देखिए, जिसके बगल में से लग जाए उसकी नजरों से देखिए कि आर जो है यू को क्या कहेगा, आर जो है यू को क्या कहेगा। अगर ये तीनों आपस में भाई बहनें सगे वाले हैं और ये चचेरी बहन है, इसका मतलब कि अगर इसकी बात करें, ये अगर ये भाई है, मेल है, इसका मतलब इसका ये चचेरा भाई होगा और इसकी ये चचेरी बहन होगा। तो सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आर क्या कहेगी, यू को चचेरा भाई कहेगा। क्या कहेगा, चचेरा भाई, मतलब चाची का बेटा या बेटी। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, केवल लंझड़ बना दिया लैंग्वेज के रूप में लिख करके, बाकी क्वेश्चन क्या है, आसान है। तो इस क्लास को लाने का मकसद इतना ही था बाबू कि आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले रिलेशन वाले सवाल को पढ़ते समय अकबकाना नहीं है, ओल झोल नहीं होना है। दूसरा लाइन, जब भी आप लिखेंगे तो हर लेटर को एक दूसरे से रिलेट, एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है उसको समझते हुए चलेंगे, नहीं तो लास्ट में आप रिलेशन जोड़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे और गुस्सा में आके काट दीजिएगा कि क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसीलिए जब भी आप पहला लेटर लिखें तो दूसरा लेटर के उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ये समझते हुए चलें। इस बात को अच्छे से माइंड में रखिएगा। तो ओवरऑल ये 5 क्वेश्चन ही था, लेकिन इस क्लास को लाने का मकसद इतना ही था कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। बताइए, अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ इसी, ठीक है, चलिए।